स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1.8 पे बात करेंगे। चैप्टर 1 सॉल्यूशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 1.7 तक की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन है, एन एंटी-फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें सॉल्यूशन की मोलिलिटी निकालनी है और डेंसिटी दी है, उसके बाद फिर हमें मोलिलिटी भी निकालनी है। डेंसिटी दी है और मोलिलिटी भी निकालनी है। सबसे पहले बात तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। तो यहाँ अगर तुम देखोगे कि 2.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, 200 ग्राम वाटर है, मतलब वाटर कम है तो ये सॉल्यूट होगा। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। भाई जिसके मोल ज़्यादा होंगे वो हमारा सॉल्वेंट होगा और जिसके मोल्स कम होंगे वो हमारा सॉल्यूट होगा। तो अगर मैं मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकालूँ C2H6O2, तो ये होगा कार्बन का 12 होता है तो 2 × 12, हाइड्रोजन का 1 6 × 1 और ऑक्सीजन का 16 × 2, 24 + 6 + 32, तो ये 62 ग्राम पर मोल हो गया। अब अगर मैं 2 को 62 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है, वो 200/18, वाटर का मोलर मास 18 होता है, 200/18 उसके नंबर ऑफ मोल्स से कम आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मोलर मास करीब करीब 3.5 टाइम्स हो गया है किसका, वाटर के मोलर मास से इथिलीन ग्लाइकोल का, और मास लगभग सेम ही है 222 और ये 200। तो यहाँ हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकोल के काफ़ी कम होंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इस ऐसे केसेस में तुम क्या करोगे, जब डिसाइड करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। जिसके मोल ज़्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट, जिसके मोल्स कम है वो हमारा सॉल्यूट। तो हमारा सॉल्यूट कौन होगा, इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, मोलिलिटी निकालनी है तो मोलिलिटी का फॉर्मूला है WB/MB × WA ग्राम्स में × 1000। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर जिसको हम WA बोल रहे हैं वो हमारा कितना है, 200 ग्राम। WB मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ C2H6O2 जिसको हम WB बोलेंगे, वो हमें 222.6 ग्राम दिया हुआ है। वैल्यूज पुट करते हैं 222.6/62 × 200 × 1000, तो 2 0 से 2 0 गए, 2 5 जा हो गया, ये 31 बार, 2 31 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 1 जा और 2 3 जा। तो 111.3 को हम किससे इंटू करें 5 से, तो हमारा आएगा 556.5 डिवाइड बाय 31। इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.9 मोल पर kg, ये हमारी मोलिलिटी होगी। अब हमें क्या निकालना है, मोलिलिटी निकालना है। तो मोलिलिटी के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। मास ऑफ सॉल्यूशन होगा WA + WB, ये हो जाएगा 200 + 222.6, मतलब 422.6 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो 422.6 को हम डेंसिटी 1.072 से डिवाइड कर दें। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 394.21 ml। ठीक है, यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेशन पहले से मैंने करके रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ सीधे आंसर लिख रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तुम क्लास 12th में हो, तो वो मैं सिखाने यहाँ आया भी नहीं हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमारे पास 394.21 ml आ गया। अब हम मोलिलिटी निकालें तो मोलिलिटी होगा मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है हमारा 222.6 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml × 100। ठीक है, × 1000 सॉरी। इसको सॉल्व करें, ये 111.6 और ये 31। अब इसको कैलकुलेट करके काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.10 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कैसे किया कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल से डिसाइड किया। जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे वो सॉल्वेंट, जिसके कम होंगे वो सॉल्यूट। तो इथिलीन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स कम थे तो वो सॉल्यूट होगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट। हमने मोलिलिटी दोनों निकाल ली। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में 1.9 पर लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।